स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर इज अबाउट बाइनरी एंड दिस इज अवर थोड़ा सा ऊपर सीरीज A1। ठीक है, जहाँ A1 जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है CC। ठीक है, यानी ये CC यानी कि सीरीज हमारी चल रही है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी को समझते हैं कि ये बाइनरी क्या चीज़ होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आप हो। ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रेंड। फ्रेंड का सर तो बनाया ही नहीं भाई, फ्रेंड का सर बनाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज राइट हियर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो ये आप दोनों हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई जब आप लोग यहाँ पे आपस में मिलते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आपस में मिलते हो, आप लोग आए, आप लोगों ने घर पे जो है आपस में कॉल की और कॉल पे बोला कि भाई हमें इस जगह पे मिलना है। तो आप लोग आ गए। अब आने के बाद आप लोग यहाँ पे बातें कर रहे हो। ठीक है, आप इसके साथ जो है बातें कर रहे हो अपने दोस्त के साथ। ठीक है, तो दोस्त के साथ जब आप बातें कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी होगी? ठीक है, आप लोग इंग्लिश कर रहे हो, ठीक है, उर्दू कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, स्पेनिश कर रहे हो, है ना? तो ये स्पेनिश कर रहे हो, फ्रेंच कर रहे हो। तो भाई साहब आप लोग आए और आपस में बातें कर रहे हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, या तो आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, या तो उर्दू में बात कर रहे हो, या तो हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन जो लैंग्वेज से आप बात कर रहे हो वो लैंग्वेज दूसरे बंदे को भी समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लैंग्वेज दूसरे बंदे को समझ आएगी ही नहीं तो वो कैसे आपकी बात का यहाँ पे रिप्लाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्पेनिश कर रहा हूँ और मेरे दोस्त को स्पेनिश नहीं आती तो वो स्पेनिश लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं समझ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज कर रहा हूँ और वो मैं अपने दोस्त को फ्रेंच में बता रहा हूँ तो मेरे दोस्त को समझ में नहीं आई, वो बोलेगा भाई तू क्या बोल रहा है, जाके घर जाके सो जा, तूने नशे किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट भाई। क्योंकि सबसे पहले जब हम बात करते हैं, एक्चुअल जो हमारा पर्पस होता है वो होता है कि भाई जो दूसरा बंदा है, यानी कि आपका दोस्त को या कोई भी हो सकता है, उसको हमारी बात समझ में आए। तो उसको हमारी बात समझ में आने के लिए जो लैंग्वेज आप कर रहे हो वो लैंग्वेज जो है उसको समझ में आनी चाहिए। तो जब वो लैंग्वेज उसको समझ में आएगी तभी तो वो आपको उस लैंग्वेज का रिप्लाई देगा। ठीक है, तो यही जो है आपस में जब हम लोग आपस में बातें करते हैं एक लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, और उसका जो पर्पस होता है कि भाई वो दूसरे बंदे को वो लैंग्वेज जो है समझ में आनी चाहिए। तो जैसे ही वो दूसरे बंदे को वो लैंग्वेज समझ में आएगी तो उसके बाद ही वो आपका रिप्लाई दे देगा। तो उस तरीके से फिर आप लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है वो देखते हैं। अब हमारा जो है यहाँ पे कंप्यूटर जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर जी को ले लेता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर, लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। तो भाई कंप्यूटर जी है और यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो भाई जब आप यहाँ पे कंप्यूटर से बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो ये बना दी ये वाली लाइन। तो आप यहाँ से जब कंप्यूटर से बात करोगे एक लैंग्वेज में बात करोगे। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है तो वो देख लेना। तो मैं फिर भी चेंज करता हूँ। लैंग्वेज की स्पेलिंग मुझे नहीं आती है तो गाइस जो भी स्पेलिंग है वो देख लेना। फिर आप जो है यहाँ पे इसके साथ इंग्लिश कर रहे हो, उर्दू कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो। तो भाई ये जो लैंग्वेजेस आप कंप्यूटर के साथ कर रहे हो, ये जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही है। आप लैंग्वेज तो कर रहे हो
यूज अपनी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, लेकिन ये जो लैंग्वेज है आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, इसीलिए कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज आती है जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक। तो भाई तुम्हें अगर मेरे साथ बात करनी है तो तुम बाइनरी लैंग्वेज में बात करो, एज सिंपल एट दैट। भाई तुम हिंदी उर्दू क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता है भाई, तुम मेरे साथ बाइनरी लैंग्वेज करो, ठीक है। यानी तुम मेरे साथ बाइनरी में बात करो, क्योंकि जब तुम मेरे साथ बाइनरी के अंदर यहाँ पे बात करोगे तभी तो मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि भाई जब जो लैंग्वेज तुम करोगे उसी लैंग्वेज का तो रिप्लाई आएगा। तो बाइनरी भाई तो बोल रहे कंप्यूटर जी बोल रहे कि भाई तुम जो इंग्लिश उर्दू हिंदी कर रहे हो वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है भाई, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, ठीक है। तो भाई मेरे साथ बाइनरी में बात करो, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई ठीक है, हम तुम्हारे साथ बाइनरी में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो बाइनरी यही चीज होती है, ये लैंग्वेज होती है स्पोकन बाय डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, हमारे कंप्यूटर्स भी यही लैंग्वेज करते हैं, या फिर हमारा वो राउटर हो जाए, ठीक है, या हमारे स्विचेस हो जाए, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी, ठीक है। तो कंप्यूटर और डिवाइसेस जो है वो हमारी सारी जो लैंग्वेजेस है वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। अच्छा भाई ये जो बाइनरी लैंग्वेज है वो तो ठीक बात है, लेकिन भाई यहाँ पे तो एक और बात आ गई कि भाई ये मान लो हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, और इस कीबोर्ड के अंदर, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और फिर इस कीबोर्ड के अंदर ये हमारे यहाँ पे बटन है, ठीक है। तो ये कैसा बटन बन गया भाई, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, लाइक दिस। तो ये हमारा कीबोर्ड है, थोड़ा इसको बना देते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड के ऊपर जब हम टाइप करते हैं तो दिस इज अवर कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड। लेकिन भाई इस कीबोर्ड के अंदर जो ये स्विचेस है, जब से हम इस पे क्लिक करते हैं इसमें तो लेकिन भाई ए लिख के है, किसी में हमारा ए लिख के है, ठीक है, किसी में बी लिख के है, किसी में सी लिख के है, किसी में डी लिख के है। तो भाई हमने तो बोला कंप्यूटर तो भाई बाइनरी समझता है, तो जब हम ये कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो भाई ये तो ए बी सी डी है, तो भाई ये इसको समझ में कैसे आ रही है, वो बात आती है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम यूजर है और यूजर है और यूजर है और यूजर और कीबोर्ड जो हमारा डिवाइस है यानी कंप्यूटर, इसके बीच में, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ, यूजर और कंप्यूटर के जो बीच में होता है वो हमारा लाई करता है कंपाइलर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो रहता है कंपाइलर। ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई जो अब आप बोलोगे भाई कीबोर्ड पे तो एबीसीडी है, तो भाई ये कंप्यूटर को किस तरीके से समझ आ रहा है, तो भाई हमारे और कंप्यूटर के बीच में कंपाइलर होता है, जो कि ये कंपाइलर क्या करता है, ये जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर, एंड वाइस वर्सा इसका कर देता है, ठीक है। यानी जो हम टाइप करते हैं उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ताकि जो है वो हमारे सिस्टम को यहाँ पे कंप्यूटर को समझ में आए, और जैसे ही इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है फिर रिप्लाई भी जो है इसका उसी तरीके से यहाँ पे आता है कन्वर्ट होके, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, एक्चुअल टॉपिक है बाइनरी के बारे में। तो हमारा जो बाइनरी होता है इसमें होता क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ जीरो एंड वन, ठीक है, जीरो एंड वन। तो बाइनरी के अंदर जो होता है यानी ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर सिर्फ जीरो और वन ही होता है, ठीक है। तो अब इस जीरो और वन का मतलब क्या हुआ, सो यहाँ पे मैं एक डब्बा ले लेता हूँ राइट साइड में, ये यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जीरो का मतलब होता है वो होता है ऑफ, ऑफ बोल दो या एक्सक्लूड बोल दो, ठीक है, अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है। और वन का मतलब होता है ऑन, या आप बोल दो ऐड, ठीक है, ऐड, या आप इसको इंक्लूड भी
बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें दो ही चीजें यूज होती है, दो ही डिजिट्स होते हैं, जीरो और वन, ठीक है। मतलब आपकी मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके अंदर क्या क्या है, ए टू जेड अल्फाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो अल्फाबेट्स है वो ए टू जेड है। ए टू जेड कितने अल्फाबेट्स है, ए टू जेड ही अल्फाबेट्स हैं, और इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए टू जेड अल्फाबेट्स है और उसी में हम बातें करते हैं, ठीक है, उनको मिक्स करके। तो इसी तरीके से जो हमारा बाइनरी है उसके अंदर जीरो और वन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे यूज होता है और इसका क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं, किस तरीके से होता है यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हम करेंगे बाइनरी एक्सपेंशन, ठीक है। मैं इधर कि भाई ये जो बाइनरी है ये क्या है अंदर से, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, बाइनरी एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें हमारे 7 डैशेस होते हैं। 7 डैशेस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला डैश होता है, ठीक है। लेट्स मूव, एक डैश, ठीक है। दूसरा डैश, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो है 7 डैशेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक डैश जो होता है, एक डैश का मतलब होता है 1 बिट, ठीक है। एक डैश का मतलब होता है 1 बिट। यहाँ पे 7 डैशेस नहीं होते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे हमारे 8 डैशेस होते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा 8 डैशेस होते हैं। तो 8वां डैश हम यहाँ पे बना देते हैं, दिस, ठीक। तो इसमें जो है हमारे 8 डैशेस होते हैं और एक डैश का मतलब 1 बिट होता है। मतलब हमारे पास टोटल 8 डैशेस है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 8 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इन बिट्स की जो है अलग अलग वैल्यूज होती है, क्या होती है, देखो। राइट से जब आप लोग आओगे, ठीक है, लाइक दिस, राइट टू लेफ्ट जब आप लोग जाओगे तो इसका जो है यहाँ पे वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, ये हो गया दूसरा डैश मतलब दूसरी बिट। तीसरी बिट हो गई 4, चौथी बिट हो गई 8, देन गो फॉर 16, देन इट्स 32, देन इट्स 64, एंड इट इज लास्ट वन इज 128, ठीक है। तो ये जो है डैशेस के ऊपर यहाँ पे इनकी जो है वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये कैसे आई, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से इस 2 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 के साथ, तो आ गया 4। फिर 4 आया, इसको मल्टीप्लाई किया दोबारा 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 को मल्टीप्लाई किया दोबारा 2 के साथ, फिर यहाँ पे 16 आ गया, इसी 16 को दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इसी तरीके से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल 128 तक यहाँ पे हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब जो है इस बात को हमें समझना है कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं और हम उसका जो है यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको जो है I will select this, press on escape, I will select one more time, इसको मैं escape कर लेता हूँ और ये हटा देते हैं यहाँ से, delete and delete this। तो इसको मैं ले लेता हूँ एंड yes press on this, और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। देखो मान लो एक नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है, या मैं 10 ले लेता हूँ। ये मैंने एक नंबर जो है यहाँ पे ले लिया, ये जो नंबर है ये ह्यूमन फॉर्म है, ठीक है। नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12, ये एक ह्यूमन फॉर्म नंबर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये 12 नहीं होगा,
तो कंप्यूटर के लिए ये नंबर क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें मैंने आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, यानी जीरो हुआ एक्सक्लूड, वन हुआ ऐड। आप जैसे देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब 12 कैसे आएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले 12 कैसे आएगा। तो यहाँ पे ए पे मैं आके यहाँ पे 1 1 0 0, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो हमारी बाइनरी होती है, यानी बाइनरी मतलब वन, उस लैंग्वेज के अंदर वन और जीरो ही यूज होते हैं, तो इसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं होगा, यानी या तो वन होगा या तो जीरो होगा। अब ये वन या जीरो की वैल्यू क्या है वो हमें समझनी है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन फॉर्म में है ये 12 है, लेकिन जो कंप्यूटर इसको समझेगा वो ह्यूमन तो नहीं समझता, तो वो इसको समझेगा 1100। अच्छा ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर समझेगा इस लैंग्वेज में, ठीक है। पर ये जो चीज है कंप्यूटर इस लैंग्वेज में इसको समझेगा वो तो ठीक है, बट ये बना कैसे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। मैंने बोला था जो जीरो होता है उसका मतलब होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब उसको छोड़ दो, या इसका मतलब होता है ऑफ। तो जीरो के ऊपर जो भी है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जीरो के ऊपर वन है तो इसको छोड़ दो, जीरो के ऊपर टू है तो इसको छोड़ दो। फिर मैंने बोला था वन, वन का मतलब होता है ऐड, ठीक है। अब ऐड करना है यानी फोर है, तो इस फोर को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये मैंने फोर ले लिया। अब देखो एट, इस एट के नीचे भी क्या है, इस एट के नीचे भी वन है, एट के नीचे वन है, तो इसका मतलब क्या है, इस एट को हमें ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फोर को प्लस कर देंगे एट, तो जैसे ही हम इसको करेंगे ये हमारा 12 आ जाएगा। तो 4 + 8 12 हो गया, तो यही तो मैंने लिखा, यानी 1100 जो है कंप्यूटर के लिए अगर 12 मानना है तो कंप्यूटर 12 नहीं समझेगा, वो समझेगा 1100। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 20, ठीक है। अब ये 20 तो ह्यूमन का है, अब मान लो कंप्यूटर को भी ये समझना है, तो कंप्यूटर 20 तो नहीं समझेगा, तो कैसे समझेगा वो, ठीक है, वो हमें देखना है। तो देखो, अब देखो 20 को हमें देखना है कि ये किस तरीके से जो है कंप्यूटर इसको समझेगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम देखो इसको किस तरीके से करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे, ठीक है। ये कैसे होता है आप ध्यान से देखो। अगर आपके पास यहाँ पे 20 है तो कंप्यूटर जो है इसको कैसे समझेगा, ठीक है। यानी ये जो 20 है, तो ये 20 आपका फॉर्म है। अब आपको 20 क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो डिजिट्स है आपको देखना है किन डिजिट्स को ऐड करके 20 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये 16 है और +4, 16 + 4 20 आ रहा है, उसके अलावा जो भी है उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर 20 है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 16 है उसके साथ हमें लेना देना है, तो लेना देना है तो उसका हमें यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, 8 के साथ लेना देना है नहीं है तो हटा दो, 4 के साथ लेना देना है, हाँ लेना देना है, क्योंकि 16 + 4 ही हमारा 20 होता है, ये लेना देना है। 0 के साथ लेना देना है तो 0 के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरीके से 1 के साथ अगर लेना देना है, 1 के साथ भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला 1, 1 मतलब हुआ ऐड, यानी 16, ये 16 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ऐड हो जाएगी। 0 है तो छोड़ दो नंबर को, 1 है तो 4 है, तो यहाँ 16 और 4 आया, 16 + 4 20 हो गया। तो वही 20 जो है ये ह्यूमन फॉर्म में है, और यही अगर कंप्यूटर को समझना होगा, और ये एज सिंपल एज दैट 10100 जो है ये कंप्यूटर यहाँ पे समझ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, ये हमारा इसी तरीके से होता है। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ 65, मान लो एक काम करते हैं, यहाँ पे 14 दे देते हैं, ठीक है। अब ये 14 को मुझे बताना है कि कंप्यूटर इस 14 को कैसे समझेगा, तो हमें देखना है किन का सम करके यहाँ पे 14 आ रहा है। अब देखो 8 + 4 वो 12 हो गया, और 12 + 2 14 हो गया। मतलब 8 को अगर हम लेंगे, 1 को अगर हम लेंगे, 2 को लेंगे, तो ये 14 आ रहा है। 1 भी बचा है लेकिन उसके साथ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो यहाँ पे आप देखो, हमने बोला भाई क्या डिजिट्स हम लेंगे जिसको ऐड करके 14 आएगा, तो उसमें से हमने देखा 8 है, ठीक है। 8 को ऐड करेंगे तो हमने उधर 1 लिख दिया, 8 को क्या ऐड करेंगे 4, तो उधर भी 1 लिख दिया, हो गया 12, 12 को 2 ऐड करेंगे हो गया 14। तो यहाँ इन तीन जगह पे ये तीन ऐड हो जाएंगे, ये ऊपर वाले तीन,
वन के साथ लेना देना नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब इसी का जो है उल्टा देख लेते हैं। उल्टा मतलब क्या है, दिस इज, अब देख लेते हैं कि इसका उल्टा कैसे होता है। उल्टा के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर पे ही आता हूँ और इस साइड से आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सक्लूड नहीं करना है। उल्टा देख लेते हैं किस तरीके से होता है। उल्टा मतलब क्या हुआ, देख लो, मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पता है 8 डैशेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7 और 8 8 डैशेस ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा हम वैल्यूज डाल देते हैं इस कलर से, 1 एंड दिस इज 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारे 8 बिट्स है, ठीक है। अब उल्टा मतलब क्या है, मान लो अब आपको यहाँ पे बाइनरी ही दे दिया, बोला भाई ये तो हमारा क्या बोलते हैं इसका, ये तो हमारा ह्यूमन का फॉर्म है, ये तो हमारा कंप्यूटर का फॉर्म है, सॉरी। अब आप इसका ह्यूमन फॉर्म बता दो, उल्टा, ठीक है। उल्टा के लिए कुछ नहीं है, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से, और इसके नीचे लिख देना, स्टार्ट कर देना है। ये क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है, 0, बैकवर्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी हमें कंप्यूटर का वहां से ही दे दिया, अब बताया ह्यूमन का क्या होगा, तो हम ह्यूमन का बता देंगे यहाँ पे। ये मैंने लिख दिया जो यहाँ पे कंप्यूटर का दिया हुआ था। अब देख सकते हो आप लोग कितना सिंपल यहाँ पे लिखना है, जो मैंने बताया। 1 के ऊपर 8 है, मतलब ये 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 है, छोड़ दो, 0 है, छोड़ दो, और यहाँ पे आप देखो 1 के नीचे 1 है, यानी 1 इसको ऐड हो जाएगा, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 9 इसका ह्यूमन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है ये इसका इनवर्स मेथड होता है। तो इस इनवर्स मेथड का यूज करके हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो मेथड्स थे आप लोगों के, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली नंबर लिखता हूँ 1011 011, ठीक है। तो ये जो है ये मशीन की है, यानी ये तो हमारी कंप्यूटर की है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ पे हटा देते हैं और पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने 1 लिख दिया, फिर लिख दिया 1, फिर लिख दिया यहाँ पे 0, देन आफ्टर दैट 1 1, फिर उसके बाद 0 एंड उसके बाद 1, ठीक है। ये 032 के नीचे है तो इसको यहाँ ला देते हैं एंड दिस इज 1, इसको यहाँ पे लेते हैं। अब इसका हमें ह्यूमन फॉर्म लिखना है, तो दैट इज सिंपल, हम इसके ऊपर वाला जो है लेंगे, दैट इज 64, 1 के ऊपर वाले लेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 16 है, उसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 8 है, उसको ऐड कर देंगे, इसी तरीके से 1 है, उसको ऐड कर देंगे। जो टोटल आएगा वो हमारा जो है ह्यूमन वाला फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका उल्टा था जो हमने यहाँ पे किया अभी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन था, ह्यूमन को हमने कंप्यूटर में किया, और यहाँ पे कंप्यूटर था, यहाँ पे कंप्यूटर को हमने ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें एक और केस आता है, वो हम देख लेते हैं कि भाई अगर सारे, यहाँ पे इसमें एक केस आता है, वो केस देख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज विल बी रिमूव्ड, एंड ये भी हटा देते हैं। केस ऐसा भी आ सकता है, ठीक है।
ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये सारे ही वन हो, ठीक है, ये केस भी ठीक है। वन, 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 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा वन, एंड दिस इज वन। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यार, सब जगह वन है, इसका मतलब ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब का जो सम आता है ना, जब ऑल बिट्स ओन होती है, ऑल बिट्स ओन का जो सम आता है वो होता है 255, ठीक है। तो सारे बिट्स अगर ओन है, तो भाई ये हो गई गड़बड़। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हटा देते हैं। इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं। ऑल बिट्स ओन अगर होगी तो उसका जो सम आता है वो 255 आता है। अब देखो यहाँ पे सारे बिट्स ओन है, तो मतलब सारे नंबर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो वो 255 आता है, और वो हमारा मैक्सिमम होता है। इसका मतलब हुआ कि भाई अगर सारी बिट्स ऑन है, इसका मतलब टोटल 255 आ रहा है, 255 से ज़्यादा आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑल बिट्स ऑफ हो गई, ऑफ मतलब ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो वाले तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा, और ये ज़ीरो हमारा मिनिमम कंडीशन हो जाती है। मिनिमम मतलब मिनिमम ज़ीरो है और मैक्सिमम 255 तक यहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बाइनरी जो आज का लेक्चर था